नमस्कार दोस्तों, प्राचीन भारतीय इतिहास की इस वीडियो सीरीज़ में आपका स्वागत है। भारतीय इतिहास के इस सीरीज़ में हम आज प्राचीन भारतीय इतिहास के बारे में चर्चा करेंगे। प्राचीन भारतीय इतिहास को हम 3 भागों में बांट सकते हैं लिपि लेखन के आधार पर। पहला है हमारा प्रागैतिहासिक काल। इस काल में लिपि का विकास नहीं हुआ था, लेखन कला का कोई विकास नहीं हुआ था। पाषाण काल, इस काल में गुफाओं में लोग रहते थे और उनमें ही पेंटिंग्स, उनकी केव पेंटिंग्स, हमें उसका एग्जाम्पल अच्छा एग्जाम्पल है पाषाण काल का। दूसरा है आदि ऐतिहासिक काल। इस काल में लिखने की कला का विकास हो गया था, परंतु उसे अभी तक समझा नहीं गया है। उसका एग्जाम्पल है हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता। अब बात करते हैं ऐतिहासिक काल की। ऐतिहासिक काल में लिपि का विकास हो चुका था, लेखन कला का विकास हो चुका था और नई नई भाषाओं का विकास हो चुका था और उस लिपि को हमने समझ लिया और उस लिपि के आधार पर हमने इतिहास को रचा और इतिहास को लिखा। उदाहरण के लिए महाजनपद काल, बुद्ध काल और आने वाला जो इसके बाद जितना भी समय आया वो हम ऐतिहासिक काल में रख सकते हैं। वीडियो में हम आगे बात करते हैं आधुनिक मानव होमो सेपियन का विकास। एज यूजुअल आप जानते हैं कि पहले हम बंदर हुआ करते थे लगभग 5 मिलियन ईयर साल पहले, और फिर धीरे धीरे हमारा विकास हुआ और हम मानव के रूप में, एक विकसित मानव के रूप में परिवर्तित हो गए। लगभग 20 लाख साल पहले हमने मानव के रूप में हम परिवर्तित हो गए बंदरों से, और यहाँ से पाषाण काल की शुरुआत हुई। तो वीडियो में हम आगे बात करते हैं पाषाण काल की। अब प्रागैतिहासिक काल, इसी में पाषाण काल के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो प्रागैतिहासिक काल को पुनः हम 4 भागों में बांट सकते हैं। पहला है पूरा पाषाण काल, दूसरा है मध्य पाषाण काल, तीसरा है नवपाषाण काल, चौथा है ताम्रपाषाण काल। तो पूरा पाषाण काल की समय अवधि इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। वो 20 लाख साल से 12,000 साल पहले था। मध्य पाषाण काल 10,000 साल से 6,000 साल पहले था। नवपाषाण काल 6,000 से 3,000 साल पहले था और ताम्रपाषाण काल 3,000 से 1,200 साल पहले था। तो ये समय अवधि आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। इस काल में हम आदि मानव के रूप में जीवन जिएंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पूरा पाषाण काल की। तो पूरा पाषाण काल में मानव क्या क्या चीज़ें करता है उसके बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहले आधुनिक मानव होमो सेपियन का विकास हो चुका था, बंदर से हम मानव बन गए थे। चित्रकला का विकास, इसमें लिपि लेखन नहीं आया था, सिर्फ चित्रों के माध्यम से हमें पता चला कि उनकी जीवन शैली कैसी थी। तो हमारे मध्य प्रदेश के रायसेन ज़िले में हमें इसका बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल मिल जाता है, जहाँ पर हमें चित्रकला भीमबेटका की गुफाओं में देखने को मिल जाती है। शिकारी जीवन जीना, शिकार करते थे आमतौर पर और उसी से भोजन करके अपना पेट भरा करते थे। उसके बाद पत्थरों से औजारों का निर्माण। अब किसी भी तरीके के जीव का शिकार करना है तो उसके लिए औजार की आवश्यकता होती थी। उन औजारों को वो पत्थर से बनाया करते थे। सबसे इम्पोर्टेंट है कुल्हाड़ी का आविष्कार। ये पूरा पाषाण काल की एक बेहतरीन खोज थी, जहाँ कुल्हाड़ी का आविष्कार, इसके जो अवशेष हमें चेन्नई तमिलनाडु के अतिरमपंकम से हमें इसके अवशेष मिलते हैं, ये इम्पोर्टेंट है। उसके बाद आग फायर का आविष्कार हो चुका था, जिसमें मांस को पकाकर और शरीर में गर्मी देने के लिए हमें आग का आविष्कार कर लिया था। उसके बाद मांस भक्षण करके जीवन जीने वाले प्राणी थे। वीडियो में हम आगे बात करते हैं, ये कुल्हाड़ी, इस तरीके की कुल्हाड़ी की खोज हुई थी। ये बेल के माध्यम से पत्थर को बांधकर इस तरीके की कुल्हाड़ी और ऐसे पत्थरों के औजार इस्तेमाल किया करते थे आदि मानव। वीडियो में हम आगे बात करते हैं आग की खोज हो गई थी। और उसके बाद बात करते हैं भीमबेटका की गुफाएं। कुछ इस तरीके के शैल चित्र हुआ करते थे जंगली पशुओं के, और उनकी जीवन शैली किस तरीके की होती थी इससे हमें अंदाज़ा लगाया जा सकता है। ठीक है, वीडियो में हम आगे बात करते हैं मध्य पाषाण काल की। तो मध्य पाषाण काल की विशेषताएं, पहला है तीखे और पेने औजारों हथियारों का निर्माण। अच्छा, पहले कुछ हथियार
इतने तीखे नहीं हुआ करते थे। अब पेने और तीखे हथियारों का निर्माण हो चुका है और जिससे शिकार करना और भी आसान हो गया। छोटे छोटे हथियार और उपकरणों का निर्माण हो चुका है। भोजन के लिए अब मछलियों को पकड़ना और पक्षियों का शिकार करना। अब पहले स्थल पर रहने वाले जीवों का शिकार करते थे, अब जल और वायु में उड़ने वाले जीवों का भी शिकार करने लग गए थे। प्रक्षेपास्त्र यानी फेंके जाने वाला हथियार जैसे कि भाला, उसका आविष्कार कर दिया ताकि दूर से हम आसानी से शिकार कर लें, दूर स्थित किसी प्राणी का शिकार आसानी से किया जा सके। मानव अब पशुपालन भी करने लग गया था। मानव द्वारा प्रथम पाला गया पशु कुत्ता था। इसके साक्ष्य राजस्थान से मिले हैं हमें, मध्यपाषाण काल के साक्ष्य। वीडियो में हम आगे बात करते हैं। ये इस तरीके का प्रक्षेपास्त्र से हम भाले से हम शिकार करते थे और शिकार को मारकर उसका भोजन कर लिया करते थे। झुंड में रह करके मांस का शिकार करके भक्षण करते थे। वीडियो में आगे बात करते हैं नवपाषाण काल की। तो नवपाषाण काल की प्रमुख विशेषताएं, अब हमने शुरुआत शिकारी जीवन जीने से करी, उसके बाद पशुपालन भी हमने किया। अब हमें थोड़ा बहुत पेड़ पौधों और पौधों का जानकारी हुई तो हम कृषि करने लगे। तो मानव अब नवपाषाण में कृषि करने लग गया था। इसके प्रथम साक्ष्य मेहरानगढ़ बलूचिस्तान से मिले हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। बस्तियों का निर्माण कर लिया था। पहले हम इधर उधर भटक कर शिकारी जीवन जीते थे, अब हम एक स्थान पर रहकर झुंड में या ग्रुप में रहकर बस्तियों का निर्माण कर लिया था। पहिए का आविष्कार, मानव इतिहास की सबसे विकास करने वाली खोज पहिए का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ था। मृत भांड, मिट्टी के बर्तन जिसमें पानी को स्टोर किया जाता था, उसका विकास भी हुआ था। मृत भांड बनाने की कला का विकास। धातु का प्रयोग अब होने लग गया था नवपाषाण काल में। कृषि के लिए सर्वप्रथम प्रयुक्त की गई फसल गेहूं और जौ थी। ये यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। वीडियो में आगे बात करते हैं हम ताम्रपाषाण काल की। तो ताम्रपाषाण काल की विशेषताएं, अब नाम से लग रहा है ताम्र मतलब तांबे धातु। तो तांबे धातु का आविष्कार हमारे ताम्रपाषाण काल में हुआ था। ये कृषि पर आधारित ग्रामीण संस्कृति थी, यानी हमने बस्तियां बना ली थी। ग्राम जिस तरीके से छोटे छोटे गांव हमने स्थापित कर लिए थे, कृषि करना हमने सीख लिया था, तो ग्रामीण संस्कृति बन गई थी। इनाम गांव ताम्रयुगीन सभ्यता के साक्ष्य प्राप्त होते हैं, जिसका संबंध जोरवे संस्कृति से है। माता देवी की उपासना प्रचलित थी। हमारे कुछ विश्वास हमने बिलीव करने लग गए थे, बिलीव सिस्टम हमारा बन चुका था और भगवान की पूजा और इस तरीके की चीज़ें भी इसमें होने लग गई थी। तो कालखंड के आधार पर हम पुनः इसे 3 भागों में बांट सकते हैं। पहला है आहार संस्कृति, दूसरा मालवा संस्कृति, तीसरा जोरवे संस्कृति। तो धन्यवाद यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। आगे आने वाले वीडियो में हम सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।